A very good morning. Today we will going to see the data warehousing, its advantages, its meaning. So what is the data warehousing? Data warehousing is a store where the data are electronically stored, guarded safely, which operations of collection of data, arranged the collected data, organize the data, protect it securely and make it available when it is needed. डेटा वेयर हाउस क्या कंसेप्ट है? द डेटा वेयर हाउस इज अ स्टोर वेयर द डेटा आर इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर गार्डेड सेफली. जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जाता है, उसको गार्ड किया जाता है बड़ी सेफली. विच ऑपरेशंस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें डेटा कलेक्शन होता है, अरेंजमेंट होती है डेटा की, ऑर्गेनाइज किया जाता है डेटा को और सिक्योरली उसको प्रोटेक्ट किया जाता है. दैट इज़ नन अदर देन द डेटा वेयर हाउस. और डेटा वेयर हाउस इज अ सिस्टम दैट स्टोर द डेटा फ्रॉम अ कंपनीज ऑपरेशनल डेटाबेस एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्सेज. डेटा वेयर हाउस की बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जहाँ पे एक डेटा वेयर हाउसिंग ऐसी सिस्टम है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है, कंपनी का डेटा स्टोर किया जाता है या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से जो भी डेटाबेस होता है वो स्टोर किया जाता है बड़ी संख्या में, लार्ज अमाउंट में. डेटा वेयर हाउसेस प्लेटफॉर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेशनल डेटाबेस बिकॉज दे स्टोर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, making it easier for business leaders to analyze data over a specific period of time. Data warehouses platforms also sort data based on the different subject matter such as the computer products और business activity. बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ है, इस सब का जो डेटा होता है वो डेटाबेस में स्टोर किया जाता है जिससे इट इज़ मेकिंग easier for business leaders to analyze the data over the specific period of time. कुछ डेफिनेशन है डेटा वेयर हाउसिंग की. डेटा वेयर हाउसिंग इज़ अ टेक्निक फॉर कलेक्टिंग एंड मैनेजिंग डेटा फ्रॉम varied sources to provide meaningful business in a site. It is blend of technologies and components which allows the strategic use of data. दूसरी डेफिनेशन है it is an electronic storage of large amount of information by a business which is designed for query and analysis instead of the transaction processing. It is a process of transferring data into information and making it available to the user. इसका मतलब होता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है डेटा वेयर हाउस जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है जिस पे हम क्वेरी फायर कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, उससे हम कुछ डिसीजन भी ले सकते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्टिंग या फिर ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू द इंफॉर्मेशन. और डेटा वेयर हाउसिंग एक ऐसी प्रोसेस भी है जिसमें हम डेटा से इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करते हैं जो यूज़र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है. फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन वी कम टू कंक्लूजन दैट द डेटा वेयर हाउसिंग इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. इससे क्या पता चलता है दोनों डेफिनेशन से कि जो डेटा वेयर हाउस है उसमें लार्ज अमाउंट में डेटा इलेक्ट्रॉनिकली स्टोरेज किया जाता है. एक डेटा वेयर हाउसिंग इज़ अ वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस दैट एम्प्लॉय एनालिटिकल टेक्निक्स ऑन बिजनेस डेटा. और जो डेटा वेयर हाउसिंग होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइटल कंपोनेंट्स होता है बिजनेस का, जिसमें इंटेलिजेंस दैट एम्प्लॉयज़ एनालिटिकल टेक्निक्स ऑन बिजनेस डेटा, जिसमें बिजनेस डेटा से हम उसको एनालाइज करके बहुत डिसीजन मेकिंग पे आ सकते हैं, डिसीजन बना सकते हैं. इन अ डेटा वेयर हाउस डेटा फ्रॉम मेनी heterogeneous sources is extracted in a single area, transformed according to the decision support systems needs and stored into the warehouse. warehouse में क्या होता है कि बहुत से सोर्सेज से जो डेटा आता है उसको फ्रॉम मेनी हेट्रोजीनियस सोर्सेज इज़ एक्सट्रैक्टेड. उस सभी सोर्सेज से जो सिंगल सोर्सेज है उससे डेटा कलेक्ट किया जाएगा, उसको अकॉर्डिंग टू द डिसीजन सपोर्ट उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा.
For example, a company stored information pertaining to its employees, their salaries, developed products, customer information, sales and invoices. The CEO might want to ask a question pertaining to the latest cost reduction measures. Definitely, क्या होता है कि एक आधी कंपनी है, उसमें एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन, उनकी सैलरीज, जो प्रोडक्ट डेवलप होता है वो, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, सेल्स एंड इनवॉइस, इसकी पूरी माहिती जो है, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वेयर हाउस में रखी जाएंगी. तो व्हेन द CEO इज़ नीड, जब CEO को लगेगा कि अभी हमें क्रॉस चेक करना है, might want to ask a question pertaining to the latest cost reduction measures. तो cost reduction measures के क्वेश्चंस वो पूछ सकता है कि हमने क्या क्या मेजर्स यूज़ किए हैं कॉस्ट रिडक्शन के लिए, हमने क्या ऐड की है, या फिर रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट्स वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है. कहाँ से उसको ये सब पता चलेगा? उसको पता चलेगा डेटा वेयर हाउसेस से. द कंसेप्ट ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1980 बाय IBM. 1980 में IBM ने डेटा वेयर हाउसिंग की जो कंसेप्ट है वो डेवलप की है, उसको इंट्रोड्यूस किया है. रिसर्चर्स बेरी डेवलिन एंड पॉल मर्फी. बेरी डेवलिन और पॉल मर्फी ने ये जो डेटा वेयर हाउसिंग का जो कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया है 1980 में बाय IBM. IBM में जो दो रिसर्चर्स थे, बेरी डेवलिन और पॉल मर्फी, इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस किया है. देयर आर सर्टन स्टेप्स दैट आर टेकन टू क्रिएट अ डेटा वेयर हाउस. डेटा वेयर हाउस करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं. द फर्स्ट स्टेप्स इज़ टू डेटा एक्सट्रैक्शन. डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है विच इन्वॉल्व्स गैदरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जिसमें बहुत सारे अमाउंट में डेटा मल्टीपल सोर्सेज से गैदर्ड किया जाता है. आफ्टर द डेटा हैज़ बीन कंपाइल्ड इट गोज़ थ्रू द डेटा क्लीनिंग. जब कलेक्शन किया तो उसको कंपाइल किया जाएगा. कंपाइल करने के बाद में क्या होगा, उसको क्लीन किया जाएगा. द पर्पस ऑफ कंबाइन थ्रू द डेटा फॉर एरर्स एंड करेक्टिंग और एक्सक्लूडिंग एनी एरर्स फाउंड. क्योंकि जब भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा, बहुत सारे अमाउंट में डेटा कलेक्ट किया जाएगा, तो उसको क्लीन किया जाएगा, उसको उसमें से जो बहुत सारे एरर्स है उसको कम कर दी जाएंगी. फिर द क्लीन अप द डेटा इज़ देन कन्वर्टेड फ्रॉम द डेटाबेसिस फॉर्मेट. फिर उसको जो क्लीन किया जो डेटा है उसको डेटाबेसिस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा टू अ वेयर हाउस फॉर्मेट. और जो डेटाबेस फिर बहुत सारा जो लार्ज अमाउंट में डेटाबेस बनेगा उसको वेयर हाउस में कन्वर्ट किया जाएगा. कैरेक्टरिस्टिक क्या है डेटा वेयर हाउसेस के? तो डेफिनेटली बहुत इजी कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला तो है कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड. डेफिनेटली कि अगर एक आधे कंपनी का डेटा है तो वो कंपनी की जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा वेयर हाउस में डेटा होगा, जिससे डिसीजन मेकिंग पॉलिसी बना सकते हैं. फिर है इंटीग्रेटेड. बहुत सारा जो डेटा है वो इंटीग्रेट किया जाएगा. टाइम वैरायंट. ऑपरेशनल सिस्टम रिफ्लेक्ट्स द करंट वैल्यूज एज दे सपोर्ट्स डे टू डे ऑपरेशंस. सो डेटा वेयर हाउसेस data represented data over a long time horizon, which means it store a historical data. It is mainly meant for the data mining and forecasting a user to searching for a buying patterns of specific customer. इसका मतलब होता है कि बहुत सारा डेटा जो है एक आधी ऑर्गेनाइजेशन का, एक आधी कंपनी का, वो स्टोर करके रखा है डेटा वेयर हाउस में. तो एज़ पर द नीड्स ऑफ यूज़र्स जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो डेटा वेयर हाउसेस से एनालाइज करेगा, उससे डिसीज़न ले सकता है. नॉन वोलेटाइल, ये उड़ने वाला डेटा नहीं, बहुत देर के लिए सिक्योर रहेगा. हु नीड डेटा वेयर हाउसिंग? डेटा वेयर हाउसिंग की ज़रूरत किसको है? डिसीजन मेकर्स को है. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है, एक कंपनी है कि कंपनी का मैनेजमेंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके लिए बहुत डेटा ज़रूरी होता है. यूज़र्स हु यूज्ड कस्टमाइज कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल डेटा सोर्सेज. बहुत सारे डेटा सोर्सेज से जो डेटा लिया जाता है वो सब यूज़र्स को डेटा की ज़रूरत पड़ती है, वो डेटा वेयर हाउस यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय द पीपल हु वांट सिंपल टेक्नोलॉजी एक्सेस द डेटा. उनको भी डेटा की ज़रूरत होती है, डेटा वेयर हाउसिंग की ज़रूरत होती है. ऐसे लोग जिनको सिंपल टेक्नोलॉजी से डेटा एक्सेस करना पड़ता है. फिर होती है ऐसे यूज़र को डेटा वेयर हाउस की ज़रूरत जिनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए, जो उस पर क्वेरी फायर कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं,
चार्ट्स बना सकते हैं। और डेटा वेयर हाउसिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इफ़ यू वांट टू डिस्कवर द हिडन पैटर्न्स ऑफ डेटा फ्लोज एंड ग्रुपिंग। और उनको भी है जो कुछ माइक्रो डिसीजंस ले सकते हैं, कुछ हिडन पैटर्न्स बना सकते हैं डेटा वेयर हाउसेस में से, और फिर कंपनी के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं या फिर वो स्ट्रेटेजिकली परफेक्ट होते हैं। इन सब लोगों के लिए या फिर इन सब चीज़ों के लिए डेटा की ज़रूरत है। अभी ये हो गया कि हु नीड डेटा वेयर हाउसिंग। अब देखेंगे कि नीड ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग की ज़रूरत ही क्या है? तो इंश्योर द कंसिस्टेंसी। डेफिनेटली डेटा वेयर हाउसिंग आर प्रोग्राम टू द supply a uniform format of collected data, which makes easier to for corporate decision makers to analyze and share the data insights where their catalogs और कलीग्स अराउंड द ग्लोब। क्या होता है कि जब एक आधी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है, उसमें अगर डेटा वेयर हाउस है तो जो कंपनी के सभी ब्रांचेस है या फिर कलीग्स है उस सबको डेटा शेयर करना पड़ता है। क्या करने के लिए? डिसीजन मेकर्स पॉलिसी बनाने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए इनसाइड देयर कलीग्स अराउंड द ग्लोब। दुनिया में जितने भी उनके ब्रांचेस है, जो ऑफिसेस है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको शेयर करना पड़ता है, जिससे वो डिसीजन मेकर्स पॉलिसी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। उससे उनको पता चलेगा कि रिस्क लेनी है या नहीं लेनी है। दैट इज़ इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा, improve the bottom line. Definitely data warehouses platforms allow the business leaders to quickly access their organizations historical activities and evaluate the initiative that have been successful or unsuccessful in the past. डेटा वेयर हाउसेस में जो भी डेटा होता है उससे क्या होता है, ऐसा प्लेटफॉर्म है वो अलाउ करता है कि जो पास्ट में, भूतकाल में उनकी कंपनी का क्या जो ये था ग्राफ है वो रहा है और वो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो एक्टिविटीज़, ये जो पैटर्न है उससे वो क्या कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेटजी निश्चित कर सकते हैं, उनकी जो स्ट्रेटजी है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, मेक बेटर बिजनेस डिसीजन, और जो बिजनेस डिसीजन है वो भी बना सकती है डेटा वेयर हाउस। सो दिस इज़ द डेटा वेयर हाउस, हु नीड डेटा वेयर हाउसिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग, और जो है नीड ऑफ डेटा वेयर हाउस। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसके कुछ एडवांटेजेस है, वो डेटा वेयर हाउस के एडवांटेजेस, और फिर देखेंगे डेटा माइनिंग।